So hello everyone, this is Rusigas, your SST guide and welcome back to CL Academy. So this is the third part of our video. तो हम लोग जो डिस्कशन किए थे पहले क्या ना सोयल एंड रिसोर्स एंड उसका डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे प्रीवियसली क्या ना लैंड डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कशन किए थे। एंड जो सोयल का जो सॉरी हमारा जितने भी सारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में डिस्कशन किए थे। एंड उसमें क्या ना फॉरेस्ट एरियाज जो मतलब डिवीजन के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किए थे, लैंड यूज पैटर्न के बारे में एंड रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। दीज आर ये सारे हम लोग डिस्कशन किए थे वो प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना। थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे फर्स्ट पार्ट में क्या एजेंडा 21 के बारे में, जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला था एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, इसमें तो आई थिंक कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है ना फॉरेस्ट एंड सॉरी लैंड डिग्रेडेशन जो है, लैंड डिग्रेडेशन हमारा क्या है ना 95% ऑफ आवर बेसिक नीड जो मतलब क्या लैंड से ही आता है, मतलब सॉइल से ही आता है, हमारा फॉरेस्ट एरिया से ही आता है। बट उसके बाद भी क्या होता है ना ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ कॉजेस, उसका मतलब ड्यू टू वेरियस काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी हमारा क्या होता है ना लैंड डिग्रेडेशन होता है। जस्ट लाइक क्या होता है ना डिफोरेस्टेशन, ओवरगैजिंग, माइनिंग, ओवर इरिगेशन एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारे जो कुछ कॉजेस होता है तो लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है ना। एंड उसका मेजर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए थे क्या ना, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसका मेन मेजर क्या होगा ना एफोरेस्टेशन हम लोग कर सकते हैं। ओवरग्राजिंग की वजह से क्या हो जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे ना, जो ओवरग्राजिंग एरिया जितने भी सारे हैं पेस्टोरल लैंड जो भी है उसको ठीक से मैनेज करेंगे। एंड माइनिंग के बारे में क्या होता है उसको रेगुलेट करेंगे माइनिंग, तो वो जो एक कॉज है माइनिंग जो ओवर माइनिंग जो हो रहा है उसको रेगुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो उसका हमारा मेजर वो लैंड डिग्रेडेशन का हम लोग वहां पे कम कर सकते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉयल एज ए रिसोर्स। तो अभी तुम लोगों को माइंड में मतलब बात आ रहा होगा कि सर लैंड एंड सॉयल के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। हम लोग तब से लैंड रिसोर्स, लैंड डिग्रेडेशन, उसका मेजर्स कॉज सारे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे सॉयल रिसोर्स क्या है फिर, तो ये तो माइंड में तुम्हारा सवाल आ रहा होगा। बट देखो यहाँ पे होता है ना सॉयल एंड लैंड में वो सिमिलैरिटीज है बट उसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। जैसे कि हम लोग क्या होता है ना एज ए होल जितने भी सारे एरियाज होते हैं जो भी हमारा लैंड मास होता है उसको हम लोग लैंड बोल सकते हैं, जो कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग लैंड बोल सकते हैं। बट सॉइल क्या है ना, सॉइल जो है अपर मोस्ट पार्ट जो है जहाँ पे फॉसिल्स वगैरह होता है, जहाँ पे प्लांट्स एंड जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉइल, ठीक है ना। जहाँ पे फॉसिल्स होता है जो पूरा अपर मोस्ट लेयर होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सॉइल बोलते हैं। तो उसी तरह से जो सॉइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है किससे ना लैंड से। लैंड का सॉइल भी लैंड का एक पार्ट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो पूरा अलग है बट उसमें कुछ डिफरेंसेस है। अगर एज ए होल हम लोग देखेंगे उसको क्या बोलेंगे ना हम लोग लैंड बोलेंगे, ठीक है ना। बट उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे फॉसिल्स वगैरह रहता है, जहाँ पे प्लांट वहाँ पे मतलब रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग सॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। सो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है ना डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट इज द टॉप लेयर ऑफ द लैंड। तो लैंड एंड सॉइल का मेन डिफरेंस क्या है ना, ये जो है पूरा टॉप लेयर है, ठीक है ना। एंड जो सॉइल है, सॉइल इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, क्योंकि इसमें फॉसिल्स होता है एंड ये जो पूरा मीडियम है यहाँ पे प्लांट का ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज ए लिविंग सिस्टम। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल में ही रहते हैं, ठीक है ना। लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, लैंड पूरा एज ए होल, जितना पूरा अर्थ का जो भी सरफेस है जितना भी पूरा एज ए होल हम लोग बोलते हैं उसको लैंड बोलते हैं, लैंड मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, मतलब तुम लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में क्या ना, जो हमारा रिलीफ सिस्टम है, पेरेंट रॉक है या फिर बेड रॉक जो है, क्लाइमेट जो है, उसका जो वेजिटेशन है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होता है जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें ना सॉइल का फॉर्मेशन में, ठीक है ना। उसको हम लोग देख सकते हैं कि इमेज से देखो। तो ये जो है ना एज ए होल हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग पूरा लैंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। पूरा ये जो पार्ट है पूरा लैंड बोल सकते हैं, बट द अपर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे जो डार्क टेक्सचर रूट, यहाँ पे जो प्लांट्स का यहाँ पे पूरा डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। होराइजन जो है ए होराइजन टॉप सॉइल है, ऑर्गेनिक है,
ठीक है ना, जो हमारा एलोवेशन है, सॉफ्ट सॉइल है, पेरेंट मटेरियल्स एंड बेड रॉक्स है, जो कि पूरा नीचे तक पूरा गया है, जो अर्थ से क्रस्ट से पूरा कोर तक उस तरह से फैला हुआ है। कोर तो पूरा अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर इस तरह से पूरा लेयर्स में पूरा है, एंड उसी लेयर्स में पूरा क्या है ना, हमारा जो लैंड पूरा रहता है, एंड उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सॉइल, जहां पे हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जहां पे रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉइल। ठीक है ना, तो सोयल का जो डेफिनेशन समझ में आया, एंड सोयल एंड लैंड में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो हम लोग जाते हैं द सोयल प्रोफाइल। द सोयल प्रोफाइल में जैसे कि अभी हम लोग पिक्चर में देखे क्या ना, द टॉप सोयल इज कॉल्ड द अपर सोयल लेयर, जो फर्स्ट होता है, जो सबसे ऊपर जो हमारा जो रहता है, अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर सोयल लेयर बोलते हैं। ठीक है ना, जो सबसे ऊपर वाला है, जो कि जहां पे हमारा क्या होता है, जो फॉसिल्स होता है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, प्लांट्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर सोइल लेयर। देन उसके नीचे क्या होता है ना, सॉफ्ट सॉइल्स, जो कि अभी हम लोग पिक्चर में देखे थे। सॉफ्ट सॉइल्स क्या होता है ना, वेदर रॉक और सैंड एंड सिल्ट क्ले। वो भी थोड़ा सा मतलब जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा ना, जो लेयर है वो हार्ड होता जाएगा, वो रॉक है बेड रॉक होता जाएगा। ठीक है ना, ये सारे वेदर रॉक आ गया, सिल्ट वगैरह जो जमा हो गया और नीचे जो जमा हो गया वो सारा आ जाएगा सेकंड लेयर में। फिर थर्ड लेयर में आ जाएगा क्या ना, सबस्ट्रेटम, वेदर्ड, पेरेंट रॉक एंड मेटेरियल्स। ये थोड़ा और भी ज्यादा हार्ड रॉक आ जाएगा वहां पे, एंड पूरा नीचे वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक है ना, पूरा जो बेड रॉक है वो पूरा नीचे आ जाएगा इस तरह से लेयर में, एंड इसी लेयर में क्या होता है ना, हमारा जो सोयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये वाला जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं, द होराइजन, जो फर्स्ट जो ये वाला लेयर है क्या है ना, जैसे कि टॉप सॉइल हमारा है। ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा सॉफ्ट सॉइल। ठीक है ना, उसके बाद आ जाएगा जो पेरेंट मटेरियल जो भी है। ठीक है ना, जो वेदर पेरेंट मटेरियल वहां पे, एंड पूरा नीचे आ जाएगा, देखो पूरा हार्ड रॉक है। ठीक है ना, तो इसी तरह से पूरा चलता है, दैट इज द लैंड। ठीक है ना, ये पूरा है क्या, लैंड का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है देखो ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग टाइप्स का सॉइल देखने को मिलता है। इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, एंड इंडिया का जो सॉइल टाइप है अलग अलग है, हर जगह पे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का सॉइल देखने को मिलता है। हम लोग उसको कैसे ना, उसके कलर से, उसका टेक्सचर से, एंड उसका जो मतलब फॉर्मेशन, उसके टाइम से, फॉर्मेशन का टाइम से, उसका पेरेंट रॉक से, ये सर बहुत सारे फैक्टर्स होता है जो कि सॉइल के टाइप्स को डिवाइड करता है, जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए। एंड उसी के हिसाब से इंडिया में जो टाइप्स के सॉइल दिखते हैं उसको कुछ टाइप्स हमारा क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties. The soil of India are classified in different types, just like the age of the soil, physical property of the soil, and texture उसका हो गया, एंड थिकनेस हो गया, कलर हो गया। तो ये जो सारे चीजें हैं, इस सारे को मिला के कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्या ना, इंडिया का जो सॉइल को। तो फर्स्ट देखो क्या है ना, इंडिया के जो सॉइल को फर्स्टली हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल में डिवाइड किया गया है, जो कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है। फिर रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है, जो कलर के हिसाब से अगर देखेंगे, रेड सॉइल रेड कलर का होता है, येलो सॉइल येलो कलर का होता है, इस तरह से। देन लैटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ये सारे। ठीक है ना, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है ना, देन ब्लैक सॉइल इन कलर, ब्लैक इन कलर, वो वाला सॉइल देखने को मिलता है। एरिड सॉइल देखने को मिलता है, जो ज्यादातर जो एरिड रीजन में, मतलब ड्राई रीजन में या फिर डेजर्ट एरिया वगैरह में वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से इंडिया में जितने भी सारे सॉइल्स मतलब दिखाई देता है, वो कुछ पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो इजी है ये वाला चैप्टर, बहुत ही ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या देखो, हम लोग उसी में डिवाइड, मतलब वो जो क्लासिफाई किया गया है उसी को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट आया क्या ना, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के बारे में प्रीवियस क्लासेस में तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है ना, एंड जैसे ही पता है एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इसमें बहुत, ये क्या होता है ना, फर्टाइल होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बिकॉज इसमें सिल्ट होता है जो, ठीक है ना, फर्टाइल होता है। ठीक है, तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल जो है क्या ना, एलुवियल सॉइल, जो कि मेनली फ्लोड प्लेन्स एरिया में हमें देखने को मिलता है। एंड फॉर्मेशन एंड लोकेशन उसका क्या होता है ना, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी में जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम लोग ये सारे पढ़े थे। ठीक है ना, तो these have been deposited by the three important Himalayan rivers, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ पे मेजरली ये तीन रिवर के बारे में डिफाइन किया गया है, बिकॉज दे आर द
पेरिनियल्स रिवर्स, ठीक है ना। पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या है ना, द रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, दे आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हो गया। एंड जो पेनिनसुलर रिवर वो क्या होता है, वो सारे सीजनल रिवर भी बोला जाता है। एंड उनके मतलब वो सारे रिवर्स भी इस तरह से सिल्ट का डिपॉजिट करते हैं, वहां पे भी एलुवियल उनके आसपास के फ्लोड प्लेन्स एरिया में एंड वो उनके बेसिन्स में हमें वो एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। They also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri। जैसे कि अभी मैंने बोला क्या, these are the peninsular river, ठीक है ना। ऊपर वाला जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, दे आर द पेरिनियल रिवर एंड दीज आर द पेनिनसुलर रिवर, जो कि सीजनल रिवर भी बोला था, जो हमारा प्लेट्यू एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जैसे कि वो हमारा जो महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर द मेन इंपोर्टेंट रिवर। 9th में भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो जो सारे रिवर्स है, वो सारे रिवर्स का भी जो प्लेन्स एरिया उनका जो डेल्टास होते हैं, ठीक है ना, डेल्टास रिवर बेसिन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है ना, वो सारे एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, वहां पे डिपॉजिट होता है सारे सिल्ट एंड वहां पे एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल है जो फॉर कल्टिवेशनल, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, ठीक है ना। फॉर कल्टिवेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये इसमें बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी होता है, इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ज्यादातर ये वाला सॉइल को यूज करते हैं क्या, फॉर कल्टिवेशन। एंड ये वाला सॉइल जहाँ पे एलुवियल सॉइल जहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है एंड वहाँ पे भी फार्मर्स के जो क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर लोग फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये सॉइल में फार्मिंग एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से हो सकता है। तो alluvial soils are very fertile, contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime। तो जो भी हमारा जो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए जो भी सारे चीजें चाहिए हमें, वो सारे वहाँ पे मिल जाता है, जस्ट लाइक पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये जो सारे चीजें हैं यहाँ पे मिलता है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, जो कि इस मतलब एलुवियल सॉइल को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ देखो ना, आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर कैन, पैडी एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। जितने भी टाइप्स का क्रॉप्स यहाँ पे है, मेनली सारे के सारे क्रॉप्स यहाँ पे हमारा कल्टीवेट हो जाएगा, पैडी, व्हीट वगैरह जितने भी सारे हम लोग यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। इंडिया का जितने भी सारे डाइट्स है, ठीक है ना, मैक्सिमम सारे डाइट्स है अलुवियल सॉइल में फर्टाइल, मतलब वहाँ पे कल्टीवेट हो सकता है। एंड कौन कौन से रीजन्स में ना, रीजन्स ऑफ द अलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। अगर हमें 9th में थोड़ा उसको रिकैप करेंगे, 9th के बाद को याद करो, 9th का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था, ठीक है ना, वहां पे हम लोग मतलब तुम लोग डिस्कशन किए होंगे, ठीक है ना, कि जो भी सारे अलुवियल सॉइल कौन से एरिया में दिखाया था ना, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जो इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। क्यों है वो ना, क्योंकि वहां पे देखो हमारा जो गंगा बेसिन वहां पे फ्लो होता है, जो गंगा रिवर का बेसिन वहां से पूरा जाता है एंड वो जो पूरा स्टेट है गंगा एंड उसके ट्रिब्यूटरी से पूरा वो पूरा ड्रेन्ड है पूरा, ठीक है ना। तो जिसके वजह से क्या होता है ना, वो जो एरियाज में कौन सा टाइप का सोल दिखेगा, फ्लोड प्लेन्स एरिया मतलब एलुवियल सोल दिखेगा। तो एलुवियल सोल अगर दिखाई देता है तो उसके आसपास के एरिया में क्या होगा ना, ओ सॉरी मतलब रिवर के आसपास के एरिया में एलुवियल सोल दिखाई देगा जो बेसिन एरिया में, एंड वो जो सॉइल होता है फर्टाइल होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है, जिसके वजह से लोग वहाँ पे ज्यादातर रह सकते हैं, ठीक है ना। एंड वहाँ पे पॉपुलेशन का क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसीलिए अगर हम लोग देख सकते हैं, जब नॉर्दर्न स्टेट्स इंडिया का जो है ज्यादा पॉपुलेटेड है, अगर हम लोग बात करेंगे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, बिहार है, ठीक है ना। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, यूपी है। तो वेस्ट बंगाल, ये जो सारे एरियाज में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं ड्यू टू दिस। तो यहाँ पे कल्टीवेशन ज्यादा होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ये सारे होते हैं। तो एलुवियल सॉइल से यहाँ पे गया, एंड एलुवियल सॉइल्स का कंपोजिशन एंड एज के हिसाब से उसको भी फिर क्लासिफाई किया गया। देखो तो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सैंड, सिल्ट एंड क्ले ये यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब बहुत सारे प्रोपोर्शन में यहाँ पे रहता है एंड बहुत सारे वहाँ पे मिनरल्स में हमें जैसे कि पोटास वगैरह, पोटास एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम ये सारे वहाँ पे दिखाई देता है प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। उसके साथ साथ वहाँ पे सैंड, सिल्ट एंड क्ले भी वहाँ पे दिखाई देता है, जो कि कल्टीवेशन के लिए, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। एंड वो सारे देखो क्या होता है ना, वो बहुत सारे रीजन्स में हमें दिखाई देता है। बहुत सारे रीजन्स में मतलब क्या, ड्वार्स, चॉस एंड तराई रीजन्स। तराई रीजन्स के बारे में 9th क्लास में डिस्कशन मतलब तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है ना। तो ड्वार्स, चॉस एंड तराई रीजन जो कि हमारा हिमालयंस के फुटिल्स एरिया में जो रीजन है वो वाला, जहाँ पे गंगा का जो बेसिन जहाँ पे होता है, ठीक है ना, गंगा रिवर का, गंगा एंड उसका ट्रिब्यूटरी जहाँ से फ्लो होते हैं।
तो वो सारे रीजन्स में वहां पे क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में अलुवियल सॉइल दिखने को मिलता है। बट उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, वो जो अलुवियल सॉइल के जो एज के हिसाब से उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हो गया बंगर, एक हो गया खदर। ये भी 9th क्लास में था, तुम लोग पढ़े होगे ये सारे, ठीक है ना। तो बंगर का मतलब क्या होता है ना, बंगर का मतलब होता है ओल्ड अलुवियल सोयल लेस फर्टाइल ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स, ठीक है ना। कंकर्स क्या है ये भी 9th क्लास में था, पढ़े होगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है ना, ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है, एंड ये ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है, उसको क्या बोला जाता है, बंगर बोला जाता है। एंड खदर होता है न्यू अलुवियल सॉइल, इट इज मोर फर्टाइल देन बंगर एंड कंसिस्ट ऑफ द मोर फाइन पार्टिकल्स। जैसे कि ये नया है तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा वो फर्टाइल होगा नया सॉइल, एंड पुराना जितना होता जाएगा, वो जितना यूज में आता जाएगा धीरे 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 वो थोड़ा लेस फर्टाइल होता जाएगा। एंड इसमें क्या कंकर का जो पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा होते हैं, कंकर। सो क्या है ना, जैसे कि डिस्कशन कर रहे थे, बंगर जो है वहां पे ऑल एलुवियल सॉइल, जो लेस फर्टाइल सॉइल होता है, वहां पे कंकर का डिपॉजिट होता है, जो कि 9th क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे वो सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या देखो ना, ब्लैक सॉइल। अलुवियल का इतना है, पॉइंट्स वाइज हम लोग याद रख सकते हैं, एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है ना। अलुवियल सॉइल, फिर अलुवियल सॉइल के बाद क्या होता है ना, ब्लैक सॉइल आता है। तो ब्लैक सॉइल क्या है ना, ब्लैक सॉइल ऑब्वियसली वो नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। वो उसका कलर कैसा होगा ना, ब्लैक होगा, ऑब्वियसली वो ब्लैक हो, मतलब कलर होगा। एंड ऑल्सो नोन एज द रेगुलर सॉइल एंड कॉटन सॉइल, ठीक है ना, रेगुलर सॉइल, सॉरी रेगुलर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। उसमें बहुत ही अच्छे से कॉटन का कल्टीवेशन हो सकता है, एंड कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है क्या ना हमारा ब्लैक सॉइल, इसीलिए वो उसको क्या बोला जाता है ना, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है ना। एंड फॉर्मेशन एंड लोकेशन में देखो क्या होता है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल्स आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल एंड फाउंड इन डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स उसका भी 9th क्लास में सारे डिस्कशन किए, ये डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। डेक्कन ट्रैप्स क्या है ना, डेक्कन ट्रैप्स जो हमारा आइग्नस का, जो आइग्नस रॉक का जो पूरा डिपॉजिट होता है, ब्लैक सॉइल का पूरा डिपॉजिट होता है, उसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। डेक्कन जो बसल रीजन में होता है, इट मेड ऑफ द लावा फ्लोस, ठीक है ना। जो हमारा लावा के जो आइग्नस लाभा से आइग्नस रॉक से जो बनता है, वो उसके वजह से जो एरियाज वहां पे बनता है ब्लैक पूरा सॉइल का, उसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। एंड उसी एरिया में क्या होता है ना, ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। एंड कवर द प्लेट्यूज ऑफ द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड अलोंग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। एंड जो ब्लैक सॉइल है इंडिया का बहुत ही एक वास्ट एरियाज में वो मतलब एक्सपेंडेड है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र का, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। स्टेट्स कौन कौन सा स्टेट को वो कवर किया है जहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। एंड गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में भी हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड तो ब्लैक सॉइल्स का जो क्या होता है ना, मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल्स वेल नोन फॉर द देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स। एंड ब्लैक सॉइल में क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब फाइन क्लेई मटेरियल से वहां पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एंड उसमें मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा रह सकता है, जो कि कॉटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है, ठीक है ना। रिच इन सॉइल न्यूट्रिशन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, ठीक है ना। पोर इन फॉस्फोरिक एंड कंटेंट, जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए थे, अलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक, पोटास, लाइम सारा बहुत ही हाई क्वांटिटी में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल में, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम देखने को मिलता है, बट वहां पे फॉस्फोरिक जो हमारा कंटेंट है बहुत ही कम क्वांटिटी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसका जो कंटेंट्स है, इसको जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका याद रखना, सारे सॉइल्स का अलग अलग होता है, ठीक है ना। एंड सिमिलर टू डॉग में क्या होता है, डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड स्टिकी व्हेन वेट, ठीक है ना। एंड उसके वजह से देखो ये बहुत ज्यादा क्लेई होता है। क्लेई के वजह से क्या होता है ना, जब हॉट वेदर में जब ड्राई हो जाता है मिट्टी, वो क्या हो जाता है, उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। एंड जब बारिश होता है तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि तुम लोग देखे होंगे कि बारिश के टाइम में एक एक जगह पे क्या होता है, वो हम लोग अगर चप्पल पहन के जगह होंगे तो चप्पल भी चिपक जाएगा किसमें, मिट्टी में, ठीक है ना। तो उसी तरह से एंड मतलब समर के टाइम में वही एरिया क्या हो जाएगा, पूरा से क्रैक हो, बहुत ही बड़े बड़े वहां पे क्रैक डेवलप हो गया होगा, जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट के ऊपर, ठीक है ना, सॉइल के ऊपर। तो उसी तरह से वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट कम टू रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में क्या होता है ना, उसका जो फॉर्मेशन है, लोकेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau.
डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट। डेक्कन प्लेटू कौन सा है पता है ना, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटू। जो हमारा जो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। एंड उसमें वो जो साउदर्न पार्ट का एंड डेक्कन प्लेटू का जो साउदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना, तो वो जो पार्ट में क्या होता है ना, जो क्रिस्टलाइन एग्नियस रॉक होता है, एग्नियस रॉक से ही क्या होता है हमारा रेड एंड येलो रॉक का फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग विद द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट के एरियाज में गंगा प्लेन्स के एरिया में छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड साउथ, ये सारे एरियाज में क्या होता है ना हमारा ना रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रेड कलर रेड सॉइल होता है वो रेडिश इन कलर होता है, एंड येलो सॉइल होता है येलो इन कलर होता है। ये तो कलर से भी हम लोग पता कर सकते हैं इसका ना, इसको याद रख सकते हैं। सो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन क्रिस्टलाइन मेटाफोरिक रॉक, एंड यहाँ पे क्या होता है ना, आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है ना रेडिश कलर होता है, एंड उसको रेड सॉइल बोला जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेट फॉर्म, ठीक है ना। एंड जब ये हाइड्रेट फॉर्म में आ जाता है जो येलो सॉइल होता है, इसीलिए वो येलो दिखाई देता है, तो इसीलिए वो क्या होता है ना, उसको येलो सॉइल हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट कम टू लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल क्या होता है ना, फॉर्मेशन एंड लोकेशन। लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन एंड लोकेशन में क्या है ना, डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लैटेराइट सॉइल होता है वो जितने भी सारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में वेट एंड ड्राई सीजन का जो अल्टरनेट मतलब विद वेट एंड ड्राई सीजन में वो सारा फॉर्मेशन होता है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन, ठीक है ना। एंड हेवी रेनफॉल के वजह से जो लीचिंग होता है उसी के वजह से क्या होता है ना, लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एंड लैटेराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। एंड ये लैटेराइट सॉइल में बहुत ज्यादा मतलब जो प्लांट्स के लिए जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होता है, इसमें ज्यादातर डेफिशिएंसी नहीं होता है, और प्लांट्स के ग्रो के लिए ज्यादातर सुइटेबल नहीं होता, ठीक है ना। and it occurs mostly in the southern state, western Ghat regions of Maharashtra, Odisha, some parts of the West Bengal and northeastern regions, ठीक है। तो ये जो सारे हैं सारे के सारे जो सॉइल्स के जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे देखो कुछ हमारा जो पैटर्न है उसका सेम है। उसका पहले हम लोग क्या फॉर्मेशन और लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज क्या क्या है वो वाला डिस्कशन कर रहे हैं, फिर वो कौन कौन से एरियाज में दिखाई देता है, ठीक है ना, एंड उसका और एक्स्ट्रा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग याद रख सकते हैं, कंपेयर करके भी याद रख सकते हैं उसको जितने भी सारे सॉइल्स है, ठीक है ना। लैटेराइट सॉइल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है देखो ना, लैटेराइट सॉइल इज जनरली पोर इन ह्यूमस। अभी जो हम लोग डिस्कशन किया क्या यहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट बहुत ही कम है, जिसलिए क्या होता है ना यहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ के लिए सुइटेबल नहीं होता है, ठीक है ना। एंड प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन लैंडस्केप, ठीक है ना। एंड ये क्या होता है ना बहुत ज्यादा इरोशन होता है, ज्यादातर कौन सा फॉरेस्ट जहां पे मतलब हम लोग पढ़े थे कौन सा एरियाज में दिखाई देता है, साउदर्न स्टेट्स का, वेस्टर्न घाट रीजन्स का, ठीक है ना, जो माउंटेन एरियाज में ज्यादातर दिखाई देता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में वहां पे दिखाई देता है। तो वहां पे क्या होता है ना इरोशन बहुत ही ज्यादा होता है लैटेराइट सॉइल का, ठीक है। एंड जिसका इंपैक्ट क्या होता है ना, आफ्टर एडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलर इन हिली एरिया जब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। बट ये जो है हमारा जो टी एंड कॉफी का कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि हमें पता है टी एंड कॉफी का जो कल्टीवेशन के लिए हैवी रेनफॉल चाहिए, उसके साथ साथ वो इस तरह का एक सॉइल टाइप से है जहाँ पे क्या होगा ना, जो वाटर का जो ह्यूमिडिटी को कैप्चर करने का, जो मॉइस्चर को कैप्चर करने का जो कैपेसिटी है कम होगा, जो कि लैटेराइट सॉइल का होता है। यहाँ पे क्या होता है ना मॉइस्चर उसका कैप्चरिंग कैपेसिटी कम होता है, बट वहाँ पे वो सारे एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होता है, बट यहाँ पे पानी जो होता है वो मिट्टी में ज्यादा देर तक वहाँ पे मॉइस्चर वहाँ पे कैरी करके वो मिट्टी नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है ना वो टी एंड कॉफी के लिए ज्यादातर सुइटेबल होता है। एंड रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुइटेबल फॉर लाइक कैस्टर नट्स, ठीक है ना। एंड रेड लैटेराइट सॉइल जो होता है वो सारे तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश एंड केरला के एरियाज में जो दिखाई देता है वो कैस्टर नट्स में वहाँ पे कल्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है वो सारे। देन आता है एराइड सॉइल। एराइड सॉइल का मतलब क्या है, हम लोग अभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्या है ना, जो पूरा सूखा सूखा एरियाज में, जो पूरा ड्राई एरियाज में, ड्राई रीजन्स में जो दिखाई देता है सैंडी सॉइल होता है, सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। सलाइन मतलब क्या होता है ना सॉल्टी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है वो ड्राई होता है पूरा सैंडी। डेजर्ट एरिया में जो दिखाई देता है हम लोग सिंपली बोल सकते हैं उसको। तो इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द इवापोरेटिंग द वाटर,
ठीक है ना। मतलब जस्ट लाइक हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, तो डेजर्ट एरिया कभी ना कभी क्या था ना, ओशन का जितने भी सारे एरिया था मेनली ओशन का ही पार्ट हुआ करते थे। एंड धीरे धीरे वो एरियाज क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो ड्राई होने के बाद जो सैंड वहां पे रह गया, एंड उसके साथ साथ जो सॉल्ट जो था उसमें, मतलब पानी तो इवापोरेट हो गया, तो सॉन्ड एंड सॉल्ट जो है वो सैंड के साथ मिलके रह गया। तो लैक ह्यूमस, एंड वहां पे ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। लोअर हॉरिजन्स आर ऑक्युपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। एंड उसके उसमें क्या होता है ना, जो कंकर का वहां पे लोअर हॉरिजन में, वहां पे कंकर का वहां पे ज्यादातर क्या ऑक्युपाई करके रहता है, जहां पे क्या होता है ना, कैल्शियम कंटेंट होता है। जो कंकर मतलब हम लोग मतलब डिस्कशन अभी भी किए थे क्या, जहां पे कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा रहता है। एंड कंकर का मतलब क्या होता है ना, वहां पे लाइम का एक नूडल्स होता है, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको कंकर बोल सकते हैं, जो हम लोग 9th क्लास में भी डिस्कशन किए थे वो सारे। तो एग्रीकल्चर आफ्टर प्रॉपर, यहाँ पे क्या किस तरह से एग्रीकल्चर हो सकता है ना, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। तो राजस्थान के पार्ट में जिस तरह से अराइड सॉइल देखने को मिलता है, जैसे कि हमें पता है क्या, राजस्थान में वहां पे हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। तो वहां पे जो क्या अराइड सॉइल देखने को मिलता है, अराइड सॉइल के हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कुछ इरिगेशन फैसिलिटी के बाद हम लोग उसको कल्टीवेशन में ला सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में जिस तरह से अभी के टाइम में क्या कल्टीवेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है ना, फॉरेस्ट सॉइल, जो कि हमारा मेनली हिली माउंटेनियस एरियाज में, एंड जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हमारा जो दिखाई देता है फॉरेस्ट एरियाज में, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है। एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा ना, सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एंड एनवायरमेंट, एंड लोमी एंड द सिल्टी इन द वैली साइड्स, coarse grained in the upper slopes, and in the snow covered areas of Himalayas these soils experience dendrochon and are acidic with low humus content. Soil found in the lower parts of the valleys and are fertile, ठीक है ना। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना। तो सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। तो माउंटेन का देखो, हर एक माउंटेन का अलग अलग टाइप्स का एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना। एंड उनका एल्टीट्यूड का हिसाब से, अल्टीट्यूड के हिसाब से भी उनका वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होता है। तो इसी के हिसाब से क्या होता है ना, एंड वो जो माउंटेन का फॉर्मेशन भी अलग अलग रीजन्स के वजह से हो सकता है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है ना, जो माउंटेन का एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। एंड लोमी एंड सिल्ट इन द वैली साइड्स, जो कि हमारा क्या थोड़ा वहाँ पे सिल्ट का जो ज्यादातर क्वांटिटी ज्यादा रहता है, कहाँ पे ना वैली साइड का जो लोअर एरियाज में, वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे जो माउंटेन से जब रिवर फ्लो होके आता है, नीचे वाला एरिया में क्या सिल्ट जमा हो जाता है, तो वहाँ पे सिल्टी वहाँ पे ज्यादा होगा जो सोइल का। एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप्स, एंड वहाँ पे अपर स्लोप्स में देखो, माउंटेन से जब एक रिवर मतलब माउंटेन से जब रिवर आता है, या फिर माउंटेन का अपर पार्ट से जब मतलब वाटर बॉडी जहाँ पे स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो होके आता है, तो अपर कोर्स में क्या होगा, क्रॉस ग्रैंड, वहाँ पे जो भी सारे जो सेडिमेंट्स हो गए वो सारे फ्लो होके पानी में क्या नीचे आ जाएंगे ना। तो ऊपर वाला पार्ट में क्या रफ सरफेस ऐसा होगा पूरा, वहाँ पे ग्रैंड, वहाँ पे सारे मतलब पूरा छोटे छोटे पेबल्स वगैरह एंड जो रॉक वगैरह, वहाँ पे पूरा ग्रैंड वहाँ पे कोर्स होगा कहाँ पे ना, अपर स्लोप पे, ठीक है ना। बट वहां पे जब हम लोग हिली साइड में आ जाएंगे, मतलब लोअर पार्ट में आ जाएंगे माउंटेन का, तो वहां पे क्या होगा ना, ऊपर से जो भी सारे सेडिमेंट्स वो रिवर कैरी करके आया है अपने साथ, वो पानी के साथ फ्लो होके आया है, वो नीचे जब पानी का स्पीड कम हो जाएगा वहीं पे ही सारे जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पे सोइल क्या होता है ना, सिल्टी एंड लोमी सोइल वहां पे होता है, ठीक है ना। तो इन द स्नो कवर एरिया, जहाँ पे हिमालय जैसे स्नो कवर एरिया में द सोइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन एंड एरिया एंड आर एसिडिक इन लो ह्यूमस कंटेंट। एंड वहाँ पे क्या होता है ना, देखो वहाँ पे स्नो कवर रहता है, तो वो ज़्यादा सारे जो सॉइल होता है उनका क्या एसिडिक कंटेंट वहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली आर फर्टाइल, एंड वैली का लोअर पार्ट्स में जो भी सारे सॉइल दिखने को मिलता है वो सारे फर्टाइल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे देखो, और एक हम ये जो सारे सॉइल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, उसको हम लोग याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक निंजा टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो निंजा टेक्निक क्या है ना, हम लोग उसको सभी सॉइल्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स से, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा जो निंजा टेक्निक में क्या है, देखो ना, सॉइल जो है उसका कौन कौन से एरियाज में दिखाई देता है स्टेट्स में, फिर उसमें कौन कौन से क्रॉप वहां पे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, एंड उनका जो मेन कॉन्टेंट्स या फिर फीचर्स क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग आते हैं एलुवियल सोइल का। एलुवियल सोइल का हम लोग क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैलीज में बेसिन में हमें वहाँ पे एलुवियल सोइल दिखने को मिलता है, ठीक है ना। एंड क्रॉप्स वहाँ पे क्या होता है ना, पेडी व्हीट शुगर कैन वो सारे वहाँ पे ज्यादातर क्रॉप ग्रो किया जाता है। एंड उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स का मतलब कंटेंट ज्यादा होता है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, एंड लाइम का वहाँ पे कंटेंट ज्यादा होता है। एंड उनको क्या खदर एंड भांगर में डिवाइड किया जाता है। भांगर इज द ओल्ड सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, एंड खदर इज द
न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक है ना। एंड ब्लैक सॉइल का क्या होता है ना, वो ज्यादातर डेक्कन ट्रैप के एरिया में दिखाई जाता है, जो जहाँ जो कि हमारा लावा से फॉर्मेशन होता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये सारे एरिया जो में वहाँ पे दिखाई देता है, वो कॉटन के ग्रोथ के लिए ज्यादा सुइटेबल होता है। एंड सेल्फ एरेटेशन होता है, डेवलप क्रैक्स होता है, एंड क्लेई होता है। थोड़ा डिस्कशन किया शॉर्ट में, उसको हम लोग याद रखने के लिए ये वाला निंजा टेक्निक है। रेड एंड येलो सॉइल, हमारा रेड एंड येलो सॉइल कौन सा ना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट के पार्ट में, ठीक है ना, जहां पे हमारा जनरल क्रॉप्स वगैरह वहां पे ग्रो किया जाता है। एंड रेडिश ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, वहां पे जो आयरन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, वो रेडिश इन कलर होता है। लेटराइट सॉइल क्या होता है ना, कर्नाटक एंड केरला एंड मेघालय का पार्ट में दिखाई देता है। एंड टी, कॉफी एंड कैस्टर नट्स के वहां पे ज्यादा कल्टीवेशन होता है। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेनफॉल इन पोर ह्यूमस वहां पे होता है, ठीक है ना, ज्यादा रेनफॉल की वजह से वहां पे क्या ह्यूमस का कंटेंट जो अपर सॉइल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सॉइल इरोशन होता है वहां पे। एंड एराइड का अभी हम लोग डिस्कशन किया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में दिखाई देता है। एंड वहां पे क्या रेनफेड क्रॉप्स हो जाता है, जस्ट लाइक मतलब हमारा क्या इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से हम लोग क्या ना वहां पे हम लोग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बट वहां पे ह्यूमस का जो है मतलब कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम होता है। लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, सलाइन कंटेंट, कैल्शियम, ये वाला एक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट में क्या होता है ना, हिली रीजन हमारा जैसे कि है, जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो एरियाज में हमारा क्या होता है ना, मतलब हमारा फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, जो कि माउंटेन वेजिटेशन के लिए काम आता है। एंड वहां पे क्या होता है, लोमी एंड वैली होता है, कर्स इन अपर स्लोप्स होता है, फर्टाइल ऑन टेरेस होता है, ठीक है ना। जो नीचे वाला पार्ट में लोअर हिल मतलब पार्ट्स में क्या होता है ना, वो ज्यादा फर्टाइल होता है ड्यू टू द सिल्ट, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। बट जब अपर कर्स में हम लोग जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, फाइन ग्रेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक लैंड डिग्रेडेशन, हमारा जो सॉयल इरोशन भी होता है, सॉयल का इरोशन एंड लैंड डिग्रेडेशन सिमिलर टाइप्स का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। सो द सॉयल इरोशन का मेन कॉजेस क्या है, देखो ना, फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ होता है, जस्ट लाइक डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्राइंग, जो कि हमारा लैंड डिग्रेडेशन भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग के वजह से क्या होता है ना, जो अपर सॉइल जो होता है वो लूज हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो सॉइल इरोशन होने लगता है। देन होता है गोलिस, क्रिएटेड ड्यू टू द रनिंग वाटर, जस्ट लाइक रिवराइन इन द चंबल बेसिन। गोलिस का मतलब क्या होता है, जो रनिंग वाटर जब होता है वहां पे क्या होता है ना, दोनों वो वहां पे जो सॉइल होता है धीरे धीरे इरोशन होकर हो जाता है, एंड वहां पे आसपास के एरिया में क्या होता है ना, हमारा इस तरह से गोलिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। देन सीट इरोजन, सीट इरोजन में क्या होता है ना, टॉप सॉइल वाश्ड अवे ड्यू टू द वाटर फ्लो, बहुत ही जोर से अगर मतलब वाटर फ्लो की वजह से क्या होता है ना, जो सॉइल का जो अपर पार्ट है वो धीरे धीरे फ्लो होने मतलब वो इरोशन होने लगता है। एंड विंड इरोशन, ठीक है ना, जस्ट लाइक अराइड रीजन और डेजर्ट एरिया में क्या होता है ना, विंड की वजह से वहां पे सॉइल इरोशन ज्यादा होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, लो सॉइल ब्लोज ड्यू टू द विंड, जस्ट लाइक इन डेजर्ट एरिया वहां पे क्या होता है, जो सैंड होता है सॉइल की वजह से एक जगह से दूसरे जगह में इरोशन होकर चला जाता है, ठीक है ना। तो उसका कंजर्वेशन मेथड क्या है ना, काउंटर प्लॉगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेड फार्मिंग, ठीक है ना। दीज आर सम टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन मेथड जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो देखो हम लोग क्या टेरेस फार्मिंग हम लोग मतलब क्या है ना, सॉइल कंजर्वेशन मेथड में टेरेस फार्मिंग फास्ट होता है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे देखो जो माउंटेन एरियाज में क्या होता है ना, टेरेस लाइक स्ट्रक्चर में हमारा जो सॉइल मतलब सॉइल को काट दिया जाता है, ठीक है ना। टेरेस लाइक स्ट्रक्चर में वहां पे उसको मतलब डिवाइड किया जाता है, एंड वहां पे क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग। इसके वजह से क्या होता है ना, जो पानी का जो फ्लो होता है डायरेक्ट जो स्लोपी स्लोप में अगर पानी का जो स्पीड में वो फ्लो होगा तो वहां पे क्या सॉइल इरोशन ज्यादा होगा। अगर हम लोग टेरेस लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्मेशन कर देंगे, देन पानी का फ्लो जो स्पीड है वो कम हो जाएगा, एंड सॉइल इरोशन वहां पे कम हो सकता है। काउंटर प्लॉगिंग हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, अलग अलग मतलब काउंटर इस तरह से बना के उस तरह से प्लॉगिंग हम लोग कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या हो सकता है, सॉइल इरोशन हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग क्या ऐसे लंबे लंबे पूरा लाइन में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स वहां पे ग्रो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है ना। एंड हमारा शेल्टर बेल्ट, तो बेल्ट ये भी हम ये तो पता होगा क्या,
ऐसे हमारा कुछ बड़े बड़े ट्रीज वगैरह हम लोग क्या हो सकता है जो खास करके कोस्टल एरियाज में वो सारे मतलब प्लांट किया जाता है ट्रीज वगैरह को, जो कि क्या होता है ना विंड से या फिर कुछ फ्लड वगैरह के टाइम में क्या होता है ना सॉइल इरोशन से वहाँ पे रोकता है। एंड ये वाला हम लोग वैलीस एरियाज में माउंटेन एरियाज में भी साइड में वहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना जितना ज्यादा ट्रीज वहाँ पे ग्रो होगा वो क्या करता है ना सॉइल को उतने ही मजबूत से वो पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोशन हमारा जो होता है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या ना सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं, सॉइल इरोशन को हम लोग रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो भी तो सॉइल का जो हमारा टाइप्स के बारे में जो डिस्कशन किए थे एक बार मैप वर्क में देख लेते हैं, और कभी कभी आ जाता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है ना। तो सॉइल के टाइप्स में हम लोग जैसे कि एलुवियल सॉइल जो है, जो यहाँ पे जितने भी सारे ब्लू कलर का हमें दिख रहा है दे आर कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल, वहाँ पे ज्यादातर एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो ज्यादातर देखो कोस्टल एरियाज में ज्यादातर होता है, ठीक है ना। एंड मेनली जो नॉर्दर्न प्लेन में ये जो सारे एरियाज है ये है एलुवियल सॉइल का, एलुवियल सॉइल वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। देन डेजर्ट एरिया में क्या होता है ना येलो कलर का, हमारा डेजर्ट एक ही तो है यहाँ पे, हॉट डेजर्ट क्या है थार, तो यहाँ पे क्या होता है ना हमारा डेजर्ट सॉइल दिखने को मिलता है, एराइड सॉइल जो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल होता है, जो ये वाला पार्ट में डेक्कन एरियाज में ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, जो कि कॉटन के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होता है। एंड यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट होता है मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल का, वो एक होता है जो कि हमारा रेड एंड ब्लैक सॉइल को मिला के होता है, जो कि हम लोग हमारे बुक में भी नहीं है, ठीक है ना। देन रेड सॉइल, हमारा ये जो पार्ट है पूरा रेड सॉइल का पार्ट है, ये पूरा रेड सॉइल का है, ठीक है ना। रेड सॉइल का पार्ट यहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलता है। एंड लेटराइट सॉइल जो कि माउंटेनियस एरियाज में हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। एंड जो ग्रीन कलर में हमारा वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल जो है अभी जो डिस्कशन किए थे। तो ये वाला पार्ट मतलब मैप हम लोग याद रख सकते हैं फॉर एग्जाम यूजेस, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये वाला आ जाता है बहुत बार मैप। सो दैट्स ऑल। ये यहाँ पे हमारा जो एसएसटी का फर्स्ट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यहाँ पे खत्म हुआ। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा हमारा ज्योग्राफी का माइंड मैप को लेके, ठीक है ना। तो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड सीएल एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करो। थैंक यू।